नमस्कार, मेरा नाम है अजय सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं ENN राजस्थान, जहां हम रवीश कुमार से लेकर मिलत टाइम्स तक सभी रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और उसका निचोड़ आपको बताएंगे। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं रिपोर्ट्स का निचोड़। जहां सबसे पहले बात करेंगे हम रवीश कुमार की। रवीश कुमार अपने YouTube चैनल में कहते हैं, राहुल गांधी ने बिहार से अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और साफ कहा कि वोट चोरी का मतलब है आरक्षण, रोजगार और लोकतंत्र की चोरी। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फटेगा और भाजपा की असलियत सामने आएगी। सवाल है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कदम उठाएगा या फिर चुप्पी साधे रहेगा। कांग्रेस ने मेहनत से फर्जी वोटरों के सबूत जुटाए हैं और अब नजरें टिकी है 30 सितंबर को आने वाली अंतिम मतदाता सूची पर। निष्कर्ष साफ है, राहुल गांधी ने वोट चोरी का बड़ा मुद्दा बनाया। अब नजरें 30 सितंबर की सूची पर है। वहीं अगर अगली बात करें तो अभिषार शर्मा ने अपने YouTube चैनल में दिखाया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा रैली में भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के गंभीर आरोप लगे। राहुल ने कहा कि वोट चोरी का मतलब है अधिकार और लोकतंत्र की चोरी और चेतावनी दी कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फटेगा। तेजस्वी ने बिहार की अस्मिता और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। निष्कर्ष ये रैली बताती है कि कांग्रेस और आरजेडी वोट चोरी को चुनावी हथियार बना रहे हैं। वहीं बात करें अगले की तो अजीत अंजुम अपने YouTube चैनल में कहते हैं, पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। गांधी मैदान से शुरू हुई ये यात्रा प्रशासन ने डाक बंगला चौक पर रोक दी, लेकिन अंबेडकर चौक तक पहुंचकर माल्यार्पण के साथ खत्म हुई। राहुल ने वोट चोरी को लोकतंत्र और अधिकार की चोरी बताया, जबकि भीड़ ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। इसका निष्कर्ष साफ है, यात्रा ने बिहार की राजनीति में वोट चोरी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। वहीं बात करें तो सत्य हिंदी की, तो सत्य हिंदी के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि बिहार वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फटेगा। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। बिहार ने देश को संदेश दिया कि वोट चोरी अब बर्दाश्त कतई नहीं होगी। तेजस्वी यादव और खड़गे ने भी बीजेपी पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया, जिसका निष्कर्ष साफ ये निकल कर आता है कि ये यात्रा वोट चोरी को राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बना गई है। अगली बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी की। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी अपने YouTube चैनल में कहते हैं कि कुछ ही महीने पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन जाकर अमेरिका संग रिश्ते मजबूत किए थे और क्वाड की बैठक भारत में कराने पर सहमति बनी थी। लेकिन अब हालात बदले हैं। ट्रंप के भारत आने पर संशय है, जबकि चीन और रूस SCO के जरिए अपनी पकड़ बढ़ा रहे हैं। भारत की आंतरिक राजनीति, कॉरपोरेट कर्ज और डॉलर पर निर्भरता ने मुश्किलें और बढ़ा दी है। ऐसे में भारत को अब अपनी कूटनीति से संतुलन साधना होगा। इसका निष्कर्ष भारत के सामने चुनौती है अमेरिका से दूरी और चीन रूस की नजदीकी में संतुलन साधना। द प्रिंट के एक प्रोग्राम में शेखर गुप्ता कहते हैं कि आज की भू राजनीति एक T20 मैच जैसी है। दोस्त कभी दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन कभी दोस्त। हाल ही में चीन में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान और कई अन्य देश शामिल हुए। पीएम मोदी की शी जिनपिंग से गर्मजोशी भरी बातचीत और पुतिन से लंबी मुलाकात ने संकेत दिया कि भारत अपने रिश्तों का नया संतुलन साधना चाहता है। वहीं अमेरिका इसे ध्यान से देख रहा है और माहौल शांत करने के लिए नरम बयान दे रहा है, जिसका निष्कर्ष भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बीच संतुलन साध रहा है। यह बदलाव असली है या दिखावा, ये तो वक्त ही बताएगा। बरखा दत्ता ने अपने YouTube चैनल मोजो स्टोरी में दिखाया कि चीन, पाकिस्तान की नजदीकी भारत में जानी पहचानी है, लेकिन अमेरिका का पाकिस्तान पर मुलायम रुख नई चिंता पैदा कर रहा है। ट्रंप बार बार खुद को मध्यस्थ बताकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देते रहे, जिसे मोदी सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसी खींचतान में ट्रंप की नाराजगी ने भारत अमेरिका रिश्तों पर असर डाला, खासकर व्यापार और तेल खरीद जैसे मुद्दों पर, जिसका निष्कर्ष भारत कूटनीति में फंसा है, अमेरिका का दबाव और रूस चीन की मजबूरी। अरफा खानम शेरवानी ने अपने YouTube चैनल में दिखाया कि पटना की वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने वोट चोरी,
भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि डबल इंजन की सरकार असल में अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार है। भीषण गर्मी और धक्का मुक्की के बावजूद भीड़ का जोश देखने लायक था। तेजस्वी ने राहुल गांधी तक को ओवरशैडो करते हुए विपक्ष का नैरेटिव तय कर दिया। इसका निष्कर्ष यही निकल के आता है कि विपक्ष का चुनावी हथियार होगा वोट चोरी और भ्रष्टाचार विरोध। द वायर के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि असम की राजनीति में घुसपैठिया मुद्दा अब मुस्लिम विरोधी रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री के बयानों और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंगाली मुसलमानों में डर है। यह सिर्फ असम नहीं, पूरे देश के मुसलमानों का संदेश देता है कि उनकी नागरिकता हमेशा शक के घेरे में तो रहेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग उठ रही है, जिसका निष्कर्ष यही लगता है कि असम की राजनीति नागरिकता के बहाने मुस्लिम विरोधी माहौल और डर फैला रही है। वही बात करें अल्ट न्यूज की, तो अल्ट न्यूज के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप आम है। हाल ही में भाजपा बंगाल ने एक वीडियो शेयर कर टीएमसी नेता पर हमला बताया, जबकि असलियत यह थी कि घटना बिहार के मोतिहारी की थी, जहां अपहरण केस की जांच के दौरान पुलिस पर हमला हुआ था। इस घटना पर मोतिहारी पुलिस ने आधिकारिक बयान भी जारी किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसका निष्कर्ष साफ ये निकल के आता है कि भाजपा बंगाल ने बिहार की घटना को बंगाल का बताकर गलत राजनीतिक रंग दिया। न्यूज लॉन्ड्री के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि एसएससी वाला मामला परीक्षाओं की अव्यवस्था और छात्रों की नाराजगी को दिखाता है। छात्र आरोप लगाते हैं कि परीक्षा केंद्र दूर दराज दिए जा रहे हैं, सर्वर क्रैश हो रहे हैं, पेपर में गड़बड़ी है और री एग्जाम का नियम भी स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर कई शिक्षक आपसी विवाद और सोशल मीडिया वीडियो में उलझे हुए हैं, जिससे आंदोलन का फोकस असली मुद्दों से भटक गया है। छात्रों का कहना है कि वे पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर है, जबकि उन्हें अपनी करियर पर ध्यान देना चाहिए। इसका निष्कर्ष निष्पक्ष परीक्षा की लड़ाई अव्यवस्था से कमजोर हुई है। मिलिट टाइम्स के एक प्रोग्राम में दिखाया गया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान में खत्म हुई। 16 दिन की इस यात्रा में दोनों नेताओं ने जिलों का दौरा कर भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कांग्रेस, राजद संग कुछ दल जुड़े, मगर मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियां शामिल नहीं रही। अखिलेश यादव भी मंच पर आए और जनता से भाजपा को हराने की अपील की, जिसका निष्कर्ष साफ है, विपक्षी एकजुटता दिखी पर मुस्लिम कमी और वोट चोरी पर फोकस से ये चुनावी रणनीति रह गई। तो साथियों, ये थी देश भर से आई बड़ी रिपोर्ट्स और उनका निचोड़। कहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, तो कहीं विपक्ष इसे जनता के अधिकार और लोकतंत्र से जोड़कर आगे बढ़ा रहा है। वही अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बीच कूटनीति के संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। बात करें असम और बंगाल जैसे राज्यों में पहचान और नागरिकता के मुद्दे पर राजनीति तेज है, तो छात्रों की आवाज शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रही है। अगर आप इन सभी पत्रकारों के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इनके वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जाकर आप इनके वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल ENN भारत, और अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।